Good morning, students. Welcome to the English class. In the previous class, we have done the story The Stone Soup. Now we will start the book exercise. As you know, we have already done with the word meanings. We will come to the comprehension part. A part is answer the following questions. Students, we will write the answers of these questions in the notebook. Let's come to the next page. B part. Answer the following questions with reference to context. First one is, the man knew that the old woman was lying. This is the line from the story The Stone Soup. अब इस लाइन पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं. फर्स्ट वन इज, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द ओल्ड वुमन. ओल्ड वुमन कैसी औरत थी. शी वॉज अ सेल्फिश वुमन. ओल्ड वुमन बहुत ही सेल्फिश थी. सेकेंड वन इज, वाई डू यू थिंक द ओल्ड वुमन वॉज लाइंग. आपको क्यों लगता है कि ओल्ड वुमन झूठ बोल रही थी. बिकॉज शी वॉज नॉट विलिंग टू शेयर हर फूड विद अ स्ट्रेंजर. वो अपना खाना किसी स्ट्रेंजर के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी. दैट्स वाई शी वॉज लाइंग. सेकेंड लाइन इज, when the old woman returned, the man suggested, I think a chopped onion would thicken the soup nicely. जब ओल्ड वुमन वापस लौटी तो मैन ने उसे सुझाव दिया. मैन क्या कहता है, आई थिंक दैट अ चॉप्ड अनियन वुड थिकन द सूप नाइसली. मुझे लगता है कि अगर हम इसमें कटे हुए अनियंस डाल दें तो सूप थिक हो जाएगा और टेस्टी हो जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज, वाई डिड द मैन वॉन्ट टू ऐड चॉप्ड अनियन टू द सूप. मैन सूप में चॉप्ड अनियंस क्यों डालना चाहता था. एज यू नो ही वॉज हंग्री. वो हंग्री था. ही आस्क्ड फॉर फूड फ्रॉम द ओल्ड वुमन. उसने ओल्ड वुमन से खाना मांगा. बट शी रिफ्यूज्ड. उसने मना कर दिया. क्यों मना किया. बिकॉज शी वॉज सेल्फिश एंड शी डिडंट वॉन्ट टू शेयर हर फूड विद अ स्ट्रेंजर. ओल्ड वुमन सेल्फिश थी और वो अपना खाना किसी स्ट्रेंजर के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मना कर दिया. बट मैन वॉज वेरी क्लेवर. मैन बहुत ही क्लेवर था. उसने अपनी चालाकी से धीरे धीरे ओल्ड वुमन को कन्विंस किया कि उसके पास जो भी फूड आइटम्स हैं वो उसके साथ शेयर कर ले. इसलिए जब उसने सूप बनाया तो उसने बड़ी चालाकी से कहा कि अगर हम इसमें चॉप्ड अनियंस डाल दें तो ये और भी टेस्टी हो जाएगा. तो उसने अपनी चालाकी से ओल्ड वुमन को क्यूरियस किया. ओल्ड वुमन क्यूरियस हुई कि ये सूप कितना टेस्टी बनेगा. ये देखने के लिए उसने चॉप्ड अनियंस मांगे. वेयर डिड द ओल्ड वुमन गेट द अनियन फ्रॉम. ओल्ड वुमन अनियन कहाँ से लेके आई. द ओल्ड वुमन गॉट द अनियन फ्रॉम इनसाइड हर हाउस. वो अपने घर के अंदर से अनियंस लेके आती है. थिंक, डिस्कस एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. Students, we will discuss this part in the class. When the school will reopen, we will discuss this question. Next is word web. Circle the foods that taste sweet. These are some food items. We have to circle those foods which are sweet in taste. First one is watermelon. Watermelon is sweet in taste, so we will circle this. Next is potato chips. Potato chips are salty, so we won't circle this. Next is ice cream. Ice cream have sweet taste, so we will circle this also. Cake. Cake is also sweet in taste. We will circle this food. Next is burger. Burger have salty or spicy taste, so we will not circle this. Next is group words. Students, what are group words? Group words are called collective nouns. As you are familiar with the word noun, noun are the naming words. तो नेमिंग वर्ड्स होते हैं नाउन और उनकी सब कैटेगरी होती है कलेक्टिव नाउन्स, जिसे हम ग्रुप वर्ड्स भी कहते हैं. कलेक्टिव नाउन क्या होता है. द थिंग्स और पीपल इफ दे आर मोर देन वन, और द ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स. A collection of things or people are called collective nouns.
The word which we use to represent a collection of things or people are called collective nouns. For example, a band of musicians. Band is a word which represents कलेक्टिव नाउन, मतलब एक म्यूजिशियंस का बैंड है, बहुत सारे म्यूजिशियंस मिलके क्या बनाते हैं, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ गैंग ऑफ थीव्स. बैंड, आर्मी, हर्ड, गैंग, ये सारे क्या हैं, ग्रुप वर्ड्स और कलेक्टिव नाउन्स. बी पार्ट इज choose the correct group of words from the box and fill in the blanks. One has been done for you. These are some words which represent collective nouns. ये कुछ group words हैं या collective nouns हैं. हमें इनको choose करके blank से सामने लिखना है. A batch of bread. Batch का मतलब है बहुत सारे breads. A bunch of bananas. Bunch का मतलब है गुच्छा, एक bananas का गुच्छा. A pod of peas. There are many peas in a pod. जब हम मटर छीलते हैं तो एक पॉड को जब हम खोलते हैं तो उसमें कितने सारे पीस होते हैं, तो ग्रुप ऑफ पीस इज नोन एज पॉड. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. फ्लॉक इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, मतलब बहुत सारे बर्ड्स हैं एक फ्लॉक में. देयर आर नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ फ्लॉक. A swarm of flies. Swarm is a word used to represent a number of flies in a group. A pride of loins. Loins के ग्रुप को क्या कहते हैं, pride. A school of fish. अगर एक ग्रुप में बहुत सारी फिश हों तो हम उस ग्रुप को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, स्कूल. A school of fish. An army of ants. Similarly अगर ants का बहुत ज़्यादा नंबर हो तो हम कलेक्टिवली उसे कहते हैं एन आर्मी ऑफ आंट्स. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 22. वी विल स्टार्ट विद द ग्रामर पार्ट. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. एज यू नो व्हाट आर नाउन्स. नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स. Nouns can be categorized as countable nouns and uncountable nouns. The things which we can count comes under the category of countable nouns, and the things which we cannot count, those things come under the category of uncountable nouns. जो चीज़ें हम गिन सकते हैं वो countable nouns की कैटेगरी में आते हैं, और जो चीज़ें जिनको हम नहीं गिन सकते वो होते हैं uncountable nouns. For example, the girl is eating an apple. The girl is eating 2 apples. इस पिक्चर में गर्ल एक एप्पल खा रही है, इसमें गर्ल 2 एप्पल्स खा रही है. तो वी कैन काउंट द एप्पल्स. एन एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स. सो एप्पल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ काउंटेबल नाउन्स. सिमिलरली बॉटल, वी कैन काउंट बॉटल्स. तो बॉटल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ काउंटेबल नाउन्स. द थिंग्स विच वी कैनॉट काउंट, फॉर एग्जाम्पल रेन. कैन वी काउंट रेन? No. Can we count powder? No. Can we count air? No. So these are the things which comes under the category of uncountable nouns. Next is A part. Arrange the countable and uncountable nouns in the proper columns in the table given below. One has been done for you. So these are the names of countable and uncountable nouns. We have to write the countable nouns in this column and uncountable nouns in this column. First one is grapes. It comes under the category of countable nouns. Cows. We can count cows. 1 cow, 2 cows, 3 cows. Next is man. A man, 2 men, 2 men, 3 men. Next is bottle. A bottle, 2 bottles, 3 bottles. We can count bottles. We can count pencils. So these are the countable nouns. Uncountable nouns: juice, ice, milk, sugar, cheese. These are the things which we cannot count. We can just measure these things. Like juice को हम count कर सकते हैं? No. 1 ml juice, 10 ml juice, 20 ml juice.
जूस को हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं. सिमिलरली मिल्क, शुगर, चीज़, हम इनको सिर्फ मेजर कर सकते हैं, हम इनको माप सकते हैं, पर हम इनको गिन नहीं सकते. सो दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स. Let's come to the next page. Gender. The list below shows some male and female nouns. The male noun lion, female noun lioness. Rooster is the male noun, female noun is hen. Deer, doe. Peacock, peahen. King, queen. Prince, princess. Write the sentences by changing the gender of the underlined nouns. One has been done for you. Students, these are the sentences. What we have to do? We have to just change the gender of the underlined word. Like the deer was eating leaves. Deer is noun. We have to change the gender of deer. The doe was eating leaves. Female gender of deer is doe. Second is the king took care of the princess. We will change the gender of king and princess. The queen took care of the prince. Female gender of king is queen and the male gender of princess is prince. The tiger chased the horse. We will change the gender of tiger. The tigress chased the horse. Female gender of horse is mare. The tigress chased the mare. Next is that girl is my niece. We will change the gender of girl and niece. That boy is my nephew. Next is the hen was standing alone in the field. We will change the gender of hen. The female gender of hen is rooster. The rooster was standing alone in the field. Next part is study skills. Read these pairs of words. Notice how addition of E changes the sound and meaning. These are the words. An extra alphabet is added in front of these words. For example, this US, us. If we add E, then it becomes use. Both of these words have different meanings. Us and use, these are two different words. TAP, tap. TAPE, tape. SIT, sit. SITE, sight. WIN, win. WINE, wine. HAT, hat. HATE, hate. AT, at. ATE, ate. CAP, cap. CAPE, cape. QUIT, quit. QUITE, quite. By adding a alphabet, the pronunciation of these words is changed and the meaning is also changed. Now add E to the following words and read them aloud. RAT, rat. We will add E. RATE, rate. Rat का मतलब है चूहा. Rate का मतलब है price. MAD, mad. MADE, made. KIT, kit. KITE, kite. FAT, fat. FATE, fate. BIT, bit. BITE, bite. HID, hid. HIDE, height. Next is write. This we will do when the school will reopen. We will first discuss in class, then we will write it on the notebook. Next part is listen and speak. Students, we will do this portion when the school will reopen.
That's all for today. Thank you and have a nice day.